कहा गया है कि प्रयास करके अगर संभव है तो एक वक्त का अन्न खाना चाहिए, नियम ये कहता है। बाकी तो आपकी अपनी सामर्थ्य पे है। देखिए, सबका स्वास्थ्य अलग अलग है, सबकी शारीरिक स्थितियां अलग अलग है। आपसे संभव हो पाए तो अवश्य एक वक्त अन्न का नियम लीजिए, अन्यथा आप 2 वक्त खाइए। आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पंडित जी शाम को फल आदि खा सकते हैं क्या एक वक्त अन्न लेने के बाद? हाँ, शाम को फल दूध आदि ले सकते हैं। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं उनके लिए विशेष जानकारी है कि उन्हें मांस मदिरा का सेवन एक दिन पहले बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खूब खाएं पिए और कल व्रत कर लें, यह अनुचित है। एक दिन पूर्व ही इसका त्याग कर देना चाहिए। मसूर की दाल का त्याग कहा गया है। मसूर की दाल पे Shopping at ₹2,000 and SIP at just ₹100. Open free DMAT account. मसूर की दाल पे बड़े प्रश्न आते हैं आपके, जिसमें क्या है? ये तामसिक है, तामस को बढ़ाती है। शास्त्रों में उन वस्तुओं को त्याग कहा गया है पूजा पाठ से पहले जो तामस को बढ़ाते हैं। आप कहेंगे इससे क्या होगा? जब आप तामसिक प्रवृत्ति वाली वस्तुओं को खाएंगे तो उसका प्रभाव शरीर पे तो आएगा, तो इससे आप तामसिक हो जाएंगे। और जब तामसिक मनुष्य हो जाता है तो उसकी पूजा पाठ में रुचि नहीं रहती या पूजा पाठ में मन नहीं लगता। फिर आपसे जाने अनजाने में व्रत के कुछ ना कुछ नियम भंग हो ही जाएंगे। जो व्यक्ति तामस से गिर जाता है उसको आलस्य बढ़ाता है। व्रत में आलस्य नहीं करना चाहिए। निद्रा बड़ी आती है, आप दिन में सो जाएंगे, व्रत को नष्ट करेंगे। पूजा पाठ में आलस्य आएगा तो व्रत आपका नष्ट होगा। इसीलिए हमारे बादशाह मुनियों ने उसका समाधान पहले ही लिया है कि तामसिक वस्तुओं से दूर रखा जाए मनुष्य को, जिससे कि उसका पूजा पाठ में पूर्ण मन लगे और सही प्रकार से अपना व्रत कर पाए। लहसुन पे आजादी का प्रयोग, ये भी तामसिक है। अब यहां पे लोगों में ये आता है जी कि अरे इनको हम हीन समझते हैं, त्वच। ये हीन और त्वच वाली भावना नहीं है। ये भावना ये है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पूजा पाठ से आपको भटकाती हैं। ये उचित और अनुचित का मतलब नहीं है। इसका शुद्धि और अशुद्धि से लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है कि इससे आपके शरीर में जो रिएक्शंस होते हैं वो पूजा पाठ में विघ्न डालते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, इनका सेवन पूजा पाठ के समय पे ना करें। ऐसा नहीं कि इसे दिया तो वो अशुद्ध हो गए हम, ना, इनका प्रभाव तामस को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए शास्त्रों में इनकी मनाही की गई है। इसका शुद्धि अशुद्धि से लेना देना नहीं। हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां तो ये तो श्रावण मास में पूर्णतः प्रतिबंधित ही है। हमें खानी ही नहीं चाहिए, पूरे सावन में ही नहीं खानी चाहिए। चने के साख का प्रयोग नहीं करना। बेसन की कड़ी आदि चने का भी प्रयोग जो है वर्जित कहा गया है। श्रावण मास में कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना। कांसे की वस्तु उपयोग में नहीं लानी, ना भगवान को भोग लगाने के लिए, ना ही भोजन बनाने के लिए। त्याग को करते हुए, धारण करते हुए, शुद्धि धारण करते हुए दशमी का दिन व्यतीत कीजिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए, उठ के स्नान आदि कीजिए। सूर्योदय से पहले स्नान हो जाएगा तो सबसे अधिक कल्याणकारी रहेगा। इस दिन जो दंत धामन है ना, उसमें ध्यान दीजिएगा। लोग क्या करते हैं कि टूथपेस्ट और मंजन का प्रयोग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मंजन में केमिकल, टूथपेस्ट में भी या तो नमक या केमिकल कुछ ना कुछ आता ही है, और दोनों ही चीजें व्रत को खंडित करते हैं। तो क्या करें? ऐसी अवस्था में आपके पास यदि किसी पुष्प का पाउडर है, जैसे गुलाब आदि का, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। व्रत वाला व्यंजन आपके पास यदि है तो उसका प्रयोग कीजिए। अन्यथा ऐसे ही उंगली से ही दांत साफ कर लीजिए ना, तो दातुन का प्रयोग कर सकते हैं। वर्जित कही गई है लकड़ी का प्रयोग, टूथपेस्ट मंजन सामान्य जो आती है उनके लिए हमने क्यों मना किया आपको बताइए? दिया स्नान आदि से निवृत्त हो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए। और तुलसी पूजन का इस एकादशी पे बड़ा महत्व है। तुलसी माता को जल दें, उनका करें। तुलसी का पत्ता आपको अवश्य आज भगवान को अर्पित करना है। पूजा विधि में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे अर्पित करना है, पर क्यों अर्पित करना है इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि और आभूषणों से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने अधिक इस दिन तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का जो फल, जो पुण्य कहा है शास्त्रों में, वो कहा गया है कि 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर है। अर्थात 1 बार सोना जब दान करते उससे जो पुण्य मिलता वो केवल 1 तुलसी के पत्ते को भगवान को अर्पित करने से या 1 तुलसी के पत्ते से पूजन करने से मिल जाता है। 4 बार चांदी दान करने से जो पुण्य मिलता वो 1 तुलसी दल से भगवान नारायण का पूजन करने से मिल जाता है। तो इस दिन आपने अवश्य ही तुलसी से भगवान नारायण की पूजा करनी है। मैं विधि बताऊंगा, पूजा विधि का वीडियो आगे मैं डालूंगा। अभी तो आरंभ हुआ है, पहला वीडियो है। इस एकादशी का आगे
बहुत से वीडियो आएंगे क्योंकि एकादशी बड़ी है और महत्वपूर्ण है। इस दिन तुलसी सींचने की भी बड़ी महिमा कही गई है। तो सभी सामग्री को एकत्र कीजिए। जो आपका पूजा स्थल है, जहां बैठ के आप एकादशी की पूजा करते हैं, उस स्थान की साफ सफाई कीजिए। सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री में क्या क्या चाहिएगा, भगवान नारायण का कोई चित्र हो, प्रतिमा हो या स्वरूप हो, वो लीजिएगा। उनको स्थापित करने के लिए चौकी की आवश्यकता, उस पर बिछाने के लिए आवश्यकता, पूजा में अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, जनेऊ, पंचामृत अर्पित करने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद का प्रयोग वर्जित है। एकादशी में दशमी तिथि को भी नहीं करना प्रयोग और द्वादशी तिथि को भी शहद प्रयोग नहीं करना है। ये सारी सामग्री एकत्रित कर लीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और जहां आपने पूजन करना है उस स्थान पर आसन लगा के बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पहले स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, फिर भगवान की स्थापना करेंगे। स्थापना करके भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद कथा सुनिएगा। कथा के साथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य करना है, फिर आरती करनी है। आपके लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम, कथा और आरती, ये सभी चीजें मैं एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा, जिससे कि आपका समय भी बचेगा अलग अलग इनको ढूंढने में। और वहां पे स्पीड भी थोड़ी अधिक होती है, तो जल्दी ही आपको कम समय में ये सभी कार्य हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से कथा आदि सुन के, आरती करके नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की और रात्रि काल को जागरण की। इस एकादशी पर बहुत अधिक महिमा है। यूं तो प्रत्येक एकादशी पर कहा ही जाता है, इस एकादशी पर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जागरण करना चाहिए। जागरण प्याऊ से पहले सायंकाल को एक दीपदान अवश्य करना है। मंदिर में एक दिया अवश्य जलाना है आपने, क्योंकि इस कामिका एकादशी पर रात्रि में दीपदान का जो पुण्य फल है उसका चित्रगुप्त भी बयान नहीं कर सकते। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चित्रगुप्त में भी इतनी क्षमता नहीं है कि उसके महत्व को बता सके, उसके पुण्य फल को बता सके। इतनी अधिक महिमा है इस दीपदान की। जो इसकी रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। और जो घीज या तेल का दीपदान जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ये पुण्य फल है इस दिन दीपदान का। तो आपने इस दिन एक दिया अवश्य जलाना है मंदिर में और एक अपने घर पे जलाइएगा। ये दीपदान अवश्य करना है। रात्रि काल को जागरण करना है, इसका पुण्य बहुत है इस एकादशी पर। और जागरण का अभिप्राय ये नहीं है कि गॉसिप कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और जागरण करें, नहीं। जागरण का अभिप्राय है कि आप भगवान की कथाएं सुनते हुए, स्तोत्र सुनते हुए समय को व्यतीत कीजिए। इसके लिए एक वीडियो बनाता हूं, वो प्रत्येक एकादशी पर, जो एकादशी पर रात्रि में जागरण के समय आपको जागरण का पुण्य देता है और सायंकाल को सुनने पर कीर्तन का पुण्य देता है। आप उस वीडियो का लाभ अवश्य दीजिएगा। इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाए जो लोग सोने वाले हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कम से कम 2 बजे तक तो सभी को जागरण करना चाहिए। और लिखा तो गया है कि पूरी रात्रि जागरण करें। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके वस्त्र धारण कीजिए, पारण का पूजन कीजिए विधि विधान से और उसके पारण कीजिए। इस प्रकार से यह आपका व्रत जो है त्रिदिवसीय अनुष्ठान पूर्ण होगा। पूजा विधि पारण के दिन की भी और एकादशी के दिन की भी मैं आपको अलग से समय से बता दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि यह व्रत करना किस दिन है। प्रिय भक्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो रही है 8 अगस्त को दोपहर को 1:59 पर और 9 अगस्त को यह समाप्त हो जाएगी सुबह 11:04 पर। ऐसे में 9 अगस्त को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी। 9 दिन रविवार का है और 9 अगस्त दिन रविवार को ही कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। यही श्रेष्ठ है, रविवार का दिन है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि तुलसी पत्र इस दिन नहीं तोड़े जाएंगे। पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा कि तुलसी पूजन के बिना इस एकादशी का पूजन अधूरा ही रहेगा। की बात करें तो पारण आप करेंगे 10 अगस्त मंगलवार को 5:44 से और 6:15 बजे तक सबसे उत्तम समय रहेगा। ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां सभी जानकारी ज्योतिष, शास्त्र और पंचांग पर आधारित ही प्रदान की जाती है।